एक गांव में एक बागपटु बौना रहता था। हास परिहास और हाजिर जवाबी उसके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। वह गांव गांव घूमता और लोगों को हंसाकर कुछ पैसे कमा लेता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। लोग उसे वामन भट्ट कहकर पुकारते थे। एक दिन दोपहर में वह अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। अधिक गर्मी के कारण वह एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गया। तभी उसने दूर से किसी व्यक्ति को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। उसकी मूछें घनी थीं और वह अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए था। उसकी चाल से वामन भट्ट को विश्वास हो गया कि हो न हो वह चोर है। इसलिए जब वह उसके निकट आ गया तो उससे बचने के लिए उसे सुनाकर वामन भट्ट ने कहा, देखो भगवान कितने दयालु हैं। सूर्य का ताप भी दे रहे हैं और इससे बचने के लिए ठंडी छांव भी। चोर ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम वामन भट्ट हो और वाक चातुरी से लोगों को हंसाकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हो, लेकिन तुम्हारा यह बामजाल मुझ पर नहीं चलेगा। हंसी मजाक से मुझे सख्त नफरत है। जीवन में आज तक मैं कभी हंसा नहीं। मेरे दादा कहा करते थे कि हंसी मजाक विपत्तियों का पिटारा है। इसलिए मुझे हंसाने का प्रयास मत करो और तुम्हारे थैले में जो भी मालमत्ता है उसे मेरे हवाले कर दो। इतना कहकर चोर ने उसके हाथ से थैला झपट लिया। जैसे ही वह जाने लगा कि पलटकर फिर उसने कहा, तुम्हारे जैसे खतरनाक लोगों को छोड़ देने से मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं तेरा सिर काट डालूंगा। इतना कहकर चोर ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वामन भट्ट ने बिना डरे हाथ के संकेत से उसे रोकते हुए तपाक से कहा, हाँ हाँ भैया, यह क्या कर रहे हो? मेरा सिर मत काटो। मैं तो पहले ही इतना नाटा हूं और नाटा हो जाऊंगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वामन भट्ट की सहज हाजिर जवाबी और उपहास युक्त बात सुनकर चोर को हंसी आ गई। वह जोर से ठठाकर देर तक हंसता रहा। फिर बोला, जब से होश संभाला है आज पहली बार हंस रहा हूं। तुम सचमुच हाजिर जवाब और वाकपटु हो। शाबाश, यह लो इनाम। इतना कहकर चोर ने वामन भट्ट का थैला लौटा दिया और आगे अपने रास्ते चला गया।